हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज विजडम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेमोपैथिक सिस्टम स्टार्ट करा था, जिसमें ब्लड के सारे कंपोनेंट्स जो बेसिक्स थे और प्लाज्मा के बारे में बेसिकली हम लोगों ने देखा था, और ब्लड का फंक्शन क्या था उसमें हम लोगों ने देखा था। जैसे कि 3 टर्मिनोलॉजी उसमें आया था, और मैंने बोला भी था कि सारा कहानी उसी के आसपास चलेगी। और आज हम लोग स्पेशली इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलता रहे। तो हम आज आरबीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आरबीसी शॉर्ट फॉर्म होता है, बेसिकली आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो जो हम लोगों ने वहाँ ब्लड सेल्स देखा था, तो ब्लड सेल्स में 3 तरह के सेल्स देखा था। एक आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसके बाद से क्या था, डब्ल्यूबीसी था, और देन अल्टीमेटली हमने किसके बारे में देखा था? प्लेटलेट्स के बारे में देखा था, जिसको थर्मोसाइट हम लोगों ने बोला था। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आरबीसी होता है, तो आरबीसी के बारे में क्या है ना, एक्चुअली कि रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि नाम से कुछ क्लियर हो रहा है कि रेड है। तो इसी के वजह से मतलब रेड ब्लड सेल बोला जाता है। और रेड ये क्यों होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के मतलब कि प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसके पास चार चार चेन होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है। तो उसको हम देखेंगे आगे में अच्छे से, बट यहाँ हम आरबीसी को बोलेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में इमेज यही फॉर्म होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स है। ओके, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। और कैसा होता है? बाई कनकेव होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, बाई कनकेव होगा। ठीक है, और बाई कनकेव होगा, सॉरी। तो बाई कनकेव क्यों होता है? बाई कनकेव इसलिए होता है ताकि इसको एक्चुअली करता क्या है, आरबीसी का काम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। तो अगर ये बाई कनकेव होगा तो वो क्या करेगा उससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या कर सकेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, बाइंड कर सकेगा। तो बाई कनकेव होने की वजह से क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या कर सकेगा? कंज्यूम करेगा। तो छोटा सा एक चीज़ आपको हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि ऐसे हम लोगों ने पता होगा कि एक जो मतलब कि आरबीसी होता है वो 4 को क्या करता है, 4 को कंटेन कर सकता है ऑक्सीजन को। तो 4 ऑक्सीजन को जो कंटेन करता है वो कैसे करता है? उसके पास जो 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन होता है, तो एक एक से एक सबके पास क्या होगा? आयरन सेंटर होता है हीमोग्लोबिन के पास। तो सारे एक आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, और इससे क्या हो जाता है कि एक ऑक्सीजन एक मतलब कि जो है आरबीसी क्या कर सकता है? 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो और यहाँ पे 250 मिलियंस के आसपास मतलब कि एक का बाइंडिंग कैपेसिटी होता है। तो 250 × 4 करेंगे तो लगभग 1000 मिलियंस ऑक्सीजन कैरी हो सकते हैं एक बार में। तो और यहाँ पे जो मतलब कि इसका कंटेंट्स दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें मेल का जो कंटेंट्स होता है वो होता है लगभग आपको 5 मिलियंस। ओके, और उसके बाद से जो एडल्ट फीमेल्स होते हैं उनका कितना होता है? 4.5 मिलियंस। डेटा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम देखें डेटा स्पेशली क्या है कि फीमेल्स में, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि फीमेल्स में या कम क्यों होता है। तो फीमेल्स में कम होने का वजह क्या है कि हम लोग को पता है कि फीमेल में मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, इंडोमायोमेट्रियम्स का जो क्या होता है, वाल का ब्रेकिंग होता है। तो उस टाइम भी हमेशा हर एक मंथ क्या होता है, ब्लड उनसे मतलब कि आउट होते रहता है। दैट्स वाई फीमेल के केस में क्या होता है, ब्लड का मतलब कि क्वांटिटी क्या होता है, सॉरी आरबीसी क्या होता है, उसकी वजह से लॉस होते रहता है कंटिन्यूअसली। इसलिए वहाँ पे आरबीसी का कंटेंट्स क्या होगा? कम होगा। ओके, उसके बाद से प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि आरबीसी का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। और प्रॉपर्टी से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे, एक स्लाइड में, पिछले स्लाइड में जाना चाहेंगे कि उसमें यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहेंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड का एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे। नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होता है? कि इसको डिवीजन नहीं करना है। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो हम लोग ने पढ़ा था वहाँ पे हीमोपोएटिक सिस्टम में कि जितना भी ब्लड प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेन होते हैं उसी को हम हीमोपोएटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ब्लड प्रोडक्शन वाले सिस्टम करने वाले एक्चुअली थे कौन? स्प्लीन, लीवर और लिम्फेटिक्स, और देन क्या था? बोन मैरो था। तो इसके पास अपना न्यूक्लियस तो होता नहीं है। तो जब इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये डिवाइड नहीं कर सकता है। और जब ये डिवाइड नहीं करेगा तो ये अगर सेल क्या हो जाएगा, सेल अगर ब्रेक कर गया, मतलब कि डेड कर गया आरबीसी का सेल, तो खुद से बना नहीं सकता है। देन वो क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। फिर देन उसका प्रोसेस है स्प्लीन, आरबीसी के थ्रू आएगा और अपना मतलब कि इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और इसलिए नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। होने की वजह क्या है कि अगर ये नॉन न्यूक्लिएशन इसमें होगा
तो क्या होगा, वो स्पेस कवर अप करेगा, और स्पेस कवर करेगा उसके वजह से क्या होगा, इसमें बाइंडिंग कम कैपेसिटी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अपना जिम्मेवारी पूरा निष्ठावान से मतलब निभाता है कि वो थोड़ा सा भी नहीं चाहता आरबीसी कि कहीं से भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करे कि कम से कम ऑक्सीजन को कैरी करे। वो चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या कर सके, कैरी कर सके। इसलिए वो क्या करता है, इवन और भी मतलब कि जो भी सेल ऑर्गेनेलेज होंगे उनको वो नहीं रखता। ओके, तो वो कोशिश वही करता है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके वो क्या क्या करे, अपना ऑक्सीजन को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। ओके, ऑक्सीजन को क्या करे, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। और इसी की वजह से बाइकनकेव होगा। मतलब कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के पीछे का वजह समझिए, इस स्लाइड्स में मेंशन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो मतलब कि पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करवाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे यहाँ पे रहता तो फिर क्या होता, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रहता तो क्या होता कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए आता उस ऑक्सीजन को यह क्या कर लेता, कंज्यूम कर लेता। दैट्स वाई वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता है, कहाँ पे, हमारे आरबीसी के अंदर में। ओके, अब इसके बारे में हम अब देखेंगे कि इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या होता है आरबीसी का। प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में अगर स्लाइड के हिसाब से देखें तो एक लिखा हुआ है कि रोलेक्स फॉर्मेशन करवाएगा, पिलिंग ऑफ आरबीसी, पाइल ऑफ वन अबव द अदर लाइक द पाइल ऑफ क्वाइन। मतलब कि ये स्टेक्ड क्वाइन की तरफ अगर ध्यान में आएगा हम लोगों को, तो अगर हम लोगों ने वहाँ क्लोरोप्लास्ट देखा होगा तो क्लोरोप्लास्ट में क्या था कि ये स्टेक्ड एक एक के ऊपर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ था। तो उसी के बारे में हम वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो वहाँ पे क्वाइन लाइक एक के ऊपर क्वाइन रखा रहता था, तो उसी के बारे में कह रहा है कि रोलेक्स फॉर्मेशन करवाएगा। ओके, देन क्या बात है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इनकी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है फिजिक्स का टर्म है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते कैसे हैं, तो जो मतलब कि रिलेटिव मास दिया रहेगा, ठीक है, मतलब कि रिलेटिव मास के साथ हम जो जो जिसके रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं उस दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और जो आरबीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 1.101 के आसपास होता है। उसके बाद से मेरा क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीसीबी। ओके, उसके बाद से मेरा थर्ड में क्या है, सस्पेंशन स्टेबिलिटी। सस्पेंशन स्टेबिलिटी तो नाम से क्लियर होना चाहिए। सस्पेंशन मतलब कितना देर तक वो सस्पेंड कर सकता है। ओके, और लाइफ स्पेन के बारे में बात हो रही है, तो इनका लाइफ स्पेन कितने दिनों का होता है, तो 120 डेज। मतलब कि अगर एक बार आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, कब से, इंट्रायूटेरल लाइफ, मतलब कि एक बार आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो से हो गया, जब बोन मैरो से आरबीसी निकला वहाँ से लेकर के मरने तक वहाँ कितना इनका टाइम पीरियड होता है, 120 डेज। और इनको चेक कहाँ पे किया जाता है, तो हमारे पास एस्प्लिन होता है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। मतलब कि आरबीसी का कब्र इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी ओल्ड आरबीसी एक्चुअली पास होता है उस एस्प्लिन के थ्रू, और उससे बोले तो क्वालिटी चेक करने का काम करता है। और जो भी आरबीसी डैमेज्ड होंगे उनको क्या करेगा, वो खत्म करता है। और वही जो ब्रेक होते हैं आरबीसी, तो सबसे अच्छा फेनोमेना क्या है कि बिलिरुबिन जो होता है तो ब्रेकिंग आरबीसी के ब्रेक होने से ही बनता है। तो यहाँ से आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसका वजह से जॉन्डिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग फिजियोलॉजी में। तो देन यहाँ पे अगर आरबीसी ब्रेक होगा तो उससे क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनता है, और वो बिलिरुबिन बनेगा। और यहाँ पे इसको मतलब कि आरबीसी का मतलब चेकिंग कौन करता है, ये करता है एस्प्लिन, और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। देन अब फंक्शन देखेंगे कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। ओके, तो इनका फंक्शन क्या है कि अगर फंक्शन के बारे में देखें तो फर्स्ट स्लाइड से ही कुछ क्लियर हो रहा होगा कि ये अपने आप को मतलब कि अपना शेप को इस तरह से रखता है बाइकनकेव, ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। बट ऑक्सीजन को ही नहीं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करते हैं। ओके, देन बट हम लोगों को मतलब कि मैक्सिमली हम फोकस्ड किस पे रहते हैं, तो ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो पहले क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का, कहाँ से कहाँ, लंग्स टिश्यू। अब लंग्स टिश्यू का बात समझिए, हम लोगों ने एयर को इंस्पायर्ड करा तो वहाँ पे मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होता है, और मेरे लंग्स में क्या होगा, कम होता है। फिर आएगा एयर आएगा लंग्स के थ्रू, कहाँ पहुँचेगा, एल्वेलाई में। और जब एल्वेलाई में पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड के साथ ये क्या करता है, फ्यूज करेगा ऑक्सीजन। ठीक, देन वो कहाँ जाता है, टिश्यू साइट में जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, ब्रेकिंग होगी उसकी, मतलब कि कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा एटीपी का यूज करने के लिए,
ऑक्सीजन क्या कर रहा है, समझिए कि ये बर्निंग का काम करवाएगा जाके टिश्यू लेवल पे, और वो बर्न करेगा और वहाँ से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वही एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट फंक्शन में। फिर जब वो वहाँ पे ब्रेक होगा मेटाबॉलिक फंक्शन में, वहाँ पे जो एटीपी जनरेट होगी, देन वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहाँ से रिटर्न बैक कहाँ लाया जाता है, लंग्स में लाया जाता है। तो ये लिखा हो कि ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का कहाँ से, लंग्स से, टिश्यू से, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से करेगा, तो टिश्यू टू लंग्स, ठीक। बफर एक्शन करेगा, बफर एक्शन वही यहाँ पे टूटता है, इसका पीएच हमको पता है ब्लड का 7.4 के आसपास में होता है, इसको हम लोग स्लाइटली अल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो आरबीसी होता है ना, ये ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसी के मेम्ब्रेन के ऊपर हमको हमारा जो मतलब कि ग्रुपिंग का जो पाया जाता है, एंटीजन प्रोटीन्स है, वो सारा इसी के ऊपर पाया जाता है, ओके। तो 4 फंक्शन है इनका। पहला क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके बाद से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर वफर का एक्शन करेगा, और देन मतलब क्या है, इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, और ब्लड ग्रुप जो होता है उसको डिटर्मिनेशन में इन हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, इसका एक अलग स्लाइड्स में देखेंगे हम लोग वीडियो में, बट यहाँ पे ब्लड ग्रुप रखेंगे कि इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, चाहे सेल मेम्ब्रेन होता है, उन्हीं के ऊपर से हम डिटरमाइन करते हैं वहाँ पे ब्लड ग्रुप का, ओके। तो इस हिसाब से बस इस वीडियो में हम आरबीसी में इतना ही तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कोई नए अपडेट्स नहीं मिले। थैंक यू।